आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम में से कई लोग अगले 9 दिनों तक उपवास करेंगे। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है और यदि हम सही तरीके से साल में केवल 2 बार 9 दिन तक उपवास करें तो भी हम अपने शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि होती है। आकाश तत्व सात्विक और सतोगुण प्रदान है, जिससे मन और शरीर में प्रसन्नता आती है तथा शरीर में हल्कापन महसूस होता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब सुबह शौच के बाद पेट खाली होता है तब मन में एक अलग ही प्रसन्नता रहती है। इसका कारण यह है कि पेट खाली होने से पृथ्वी तत्व की मात्रा घटती है और आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती है। आकाश तत्व का अर्थ है रिक्त स्थान, स्पेस। हम जो भी भोजन करते हैं उसका संबंध पृथ्वी तत्व से होता है और पृथ्वी तत्व का गुण है भारीपन, जड़ता और तमस। इसी कारण अधिक भोजन करने पर शरीर में आलस्य और नींद आने लगती है। अब बात करते हैं कि उपवास करने से शरीर डिटॉक्स कैसे होता है और हम रोगमुक्त कैसे रहते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो आकाश तत्व के साथ साथ अग्नि तत्व भी बढ़ता है। अग्नि तत्व हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। जब भोजन नहीं मिलता तो यही अग्नि शरीर की अशुद्धियों को जलाकर नष्ट करती है। इसी कारण शरीर रोग मुक्त और हल्का हो जाता है। उपवास करने के कुछ सामान्य नियम। उपवास में सात्विक आहार लेना चाहिए। भारी भोजन जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि जो हमारे मुख्य भोजन है, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये तमस बढ़ाते हैं। इसके स्थान पर सुपाच्य भोजन करें, जैसे फलाहार, दुग्धार, सिंघाड़े का आटा आदि। भोजन का समय निश्चित रखें। एक समय या अधिकतम 2 समय भोजन करें। बार बार खाने से उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे शरीर की अग्नि डिटॉक्स का कार्य नहीं कर पाएगी। बार बार चाय या स्नैक्स लेने से बचें। केवल दिखावे के लिए उपवास न करें। कई लोग उपवास में सामान्य दिनों से अधिक खा लेते हैं, जो शरीर के लिए और भी हानिकारक है। ऐसे उपवास का कोई लाभ नहीं। उपवास पूरे 9 दिन करना संभव न हो तो 1 दिन से शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपवास संयम और साधना के साथ करें, जबरदस्ती या अतिरेक से नहीं। कई बार देखा जाता है कि लोग 9 दिन का उपवास तो किसी तरह पूरा कर लेते हैं, लेकिन 10वें दिन इतना खा लेते हैं कि 9 दिन का सारा लाभ एक ही दिन में नष्ट हो जाता है। इसलिए संतुलन और संयम के साथ ही उपवास का पालन करना चाहिए।